आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह एक ऐसे इंसान की हिम्मत, पागलपन और मेहनत का नतीजा है। एक ऐसा इंसान जिसने स्पेस को फिर से कूल बना दिया, इलेक्ट्रिक कार्स को दुनिया का फ्यूचर बना दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने नए रूप में खड़ा कर दिया। उसका नाम है इलॉन मस्क। लेकिन क्या एलन हमेशा से अमीर थे? क्या वह जन्म से ही जीनियस थे? या क्या उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं देखी? सच ये है, उनकी जिंदगी एक ऐसी रोलर कोस्टर है जिससे हम सब सीख सकते हैं। चलो आज हम एलन की जिंदगी की वो कहानी सुनते हैं जो आपको अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत देगी। एलन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन बेहद अकेला, बेहद दर्द भरा। स्कूल में रोज बुलिंग, क्लासमेट्स उन्हें इतना मारते कि कभी कभी चेहरे पर स्टिचेस तक आ जाते। घर में भी खुशियां नहीं, माता पिता का तलाक और एलन की माँ 3-3 नौकरियां करके परिवार चलाती। लेकिन इस अंधेरे बचपन में एक चीज थी जिसकी वजह से एलन मुस्कुराते थे, जरूरत से ज्यादा क्यूरियोसिटी। When other kids played outside, Elon used to sit in his room for hours, just reading. Science, space, rockets, physics. जो भी हाथ लगता वह खा जाते थे जैसे किताबें नहीं, ईंधन हो। अगर आप गरीब हो, अकेले हो, लोग आपको समझते नहीं, तो याद रखना शायद जिंदगी आपको तैयार कर रही है कुछ बड़ा करने के लिए। 12 साल की उम्र में एलन ने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और सिर्फ सीखकर नहीं रुके। उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टार, और उसे एक कंपनी को बेच दिया $500 में। 12 साल का बच्चा $500 कमाकर दिखा रहा था कि मैं अलग हूं और मैं रुपा नहीं रहूंगा। 18 साल की उम्र, साउथ अफ्रीका में जबरदस्ती सैन्य सेवा करनी पड़ती थी। एलन को सफ़ेद गालों में भेदभाव पसंद नहीं था, तो उन्होंने एक फैसला लिया, साउथ अफ्रीका छोड़कर निकल जाना। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं, कोई सेटअप नहीं, लेकिन दिमाग में एक आवाज़ थी, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे दुनिया के सेंटर में जाना होगा। और वह पहुंच गए कनाडा, फिर यूएसए। अमेरिका पहुंचते ही एलन ने अपने भाई के साथ पहला स्टार्टअप शुरू किया, Zip2। कंपनी के पास ऑफिस नहीं, पैसा नहीं, तो दोनों भाई ऑफिस में ही सोते थे। शावर लेने के लिए YMCA जाते थे। कड़ी मेहनत और संघर्ष के 3 साल बाद Zip2 को $360 मिलियन में बेच दिया गया और एलन को मिले करीब $22 मिलियन। फिर शुरू हुआ अगला स्टार्टअप X.com, जो बाद में बन गया पेपैल, और 2002 में पेपैल को eBay ने खरीद लिया $1 बिलियन में। एलन अब करोड़पति थे, लेकिन उनकी जिंदगी का असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। जहां एक सामान्य इंसान 100-200 करोड़ कमाकर जिंदगी आराम से जी लेता, एलन ने उल्टा किया। उन्होंने सोचा, अगर इंसान नहीं बदलेगा तो भविष्य नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी सारी कमाई लगा दी 3 इंडस्ट्रीज में जिन्हें लोग इम्पॉसिबल कहते थे। 1, SpaceX, निजी कंपनी जो रॉकेट बनाए। 2, टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन। 3, सोलर सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। लोग पागल कहते, लेकिन एलन का जवाब था, अगर कुछ ऐसा है जिसे करना जरूरी है तो मैं करूंगा, चाहे चांस सिर्फ 1% ही क्यों ना हो। 2008, एलन की जिंदगी का सबसे डरावना साल। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर, SpaceX की पहली 3 लॉन्चेस फेल, बैंक बैलेंस लगभग 0, डिवोर्स, मीडिया लगातार मजाक उड़ा रही थी और सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च का पैसा बचा था। अगर चौथा रॉकेट भी फेल होता तो SpaceX खत्म, टेस्ला खत्म, इलॉन मस्क खत्म। नरेशन, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या पागलों की तरह लड़कर इतिहास बदल दो। 28 सितंबर 2008, SpaceX ने चौथी बार फैल्कन 1 लॉन्च किया और इस बार रॉकेट सक्सेसफुल हुआ। उसी साल नासा ने SpaceX को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टेस्ला में इन्वेस्टर्स वापस आ गए। एलन ने न सिर्फ अपनी कंपनियों को बचाया बल्कि दुनिया का फ्यूचर बचा लिया। आज SpaceX दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। सोलर सिटी ने सोलर रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक, ये सब सिर्फ सपने नहीं, एक आदमी की हिम्मत की पहचान है। एलन ने यह साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है, नेचर का लॉ नहीं। 1, थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचना कमजोरी नहीं है। 2, पेन से भागकर नहीं, उससे गुजरकर ग्रेटनेस मिलती है।
3. क्यूरियोसिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 4. फेलियर्स एंड नहीं, डायरेक्शन होते हैं। जब दुनिया हंसे मत घबराओ, इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। एलन मस्क की कहानी ये नहीं सिखाती कि हर कोई अरबपति बन सकता है, लेकिन ये ज़रूर सिखाती है कि कोई भी अपनी लिमिट्स तोड़ सकता है, कोई भी दुनिया बदलने की कोशिश कर सकता है, और शायद अगला इलॉन मस्क बिल्कुल आप ही हो।